आप लोग? खैरियत से? अच्छा क्लास हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था डोजेज फॉर्म। इसमें हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओरल सॉल्यूशंस। बेसिकली ओरल सॉल्यूशंस है कि इसको हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। इसमें हमारे सिरप सस्पेंशंस तो आ ही रहे हैं, बट इसमें बेसिकली हमारे एंटीबायोटिक्स की तरफ चले जाते हैं। जैसे हम ऑक्सीडिल का इंजेक्शन लेते हैं, मार्केट से कोई भी इंजेक्शन लेते हैं जो हमारे पास वाटर सोल्यूशन बना होता है, या हमारे पास एक पाउडर फॉर्म में, तो उसके अंदर हम डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। वो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं उसको ऐड करने के लिए, वो हमारा पास ओरल सॉल्यूशन होता है। दीज आर द लिक्विड्स कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, इन अ सुइटेबल व्हीकल। सुइटेबल व्हीकल क्या है? वाटर हो गया, और इसके अलावा एक से ज़्यादा इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड किया जा सकता है, ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा है ड्राई मिक्सचर सॉल्यूशंस। ड्राई मिक्सचर सॉल्यूशंस में बेसिकली क्या है हमारे पास, वो हमारे पास आ जाती है पेंसिलिन है, एंटीबायोटिक्स है, ये जिस तरफ मैं आपसे बात कर रहा था ऑक्सीडिल इंजेक्शन, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ड्राई मिक्सचर सॉल्यूशंस में आ जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है ORS, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन। आप लोगों को पता होगा जैसे आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है तो हमें ORS की ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है, हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो मेंटेन होते हैं, क्योंकि बॉडी का जो, अगर आप गर्मी में फिरते हैं तो आपकी जितनी स्वेटिंग हो जाती है वो आप पानी से रिकवर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ORS की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सिर्फ आपकी बॉडी से वाटर की कंसनट्रेशन नहीं, सोडियम पोटाशियम जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी में मेंटेन्ड है, उन सारों की कंसनट्रेशन डाउन होती है, जिसके साइड इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट जो आता है वो आपकी बॉडी में लेथर्जी आती है, वीकनेस हो जाती है, थकान है, आप बिल्कुल आपको उठने को दिल नहीं करेगा, बेजारी हो जाएगी। तो हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें उस टाइम इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो हम ORS सॉल्यूशन जो भी मार्केट में अवेलेबल होता है वो लेते हैं, पानी में मिक्सअप करते हैं और पी लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन। अच्छा इसमें हम साथ साथ और भी देख लेते हैं, इट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट फ्रॉम माइल्ड डिप्लीशन, ठीक है, साथ साथ बुक से भी हम देखते रहते हैं। माइल्ड डिप्लीशन फ्रॉम 5 to 10% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, दे आर अवेलेबल इन OTC, यानी कि ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है, एंड इट बिल्कुल ही लिटिल एक्सपेंसिव है, ठीक हो गया, इनएक्सपेंसिव है। They can be used to diminish the incidence of complication associated with parentally administered electrolyte, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी आप पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, ये उन सारों की कंसनट्रेशन को बूस्टअप कर देगा या कवर कर लेगा। जैसे आप सोडियम की कंसनट्रेशन दे रहे हैं, डेक्सट्रोज की दे रहे हैं, तो ये सारी इन चीज़ों को भी साथ साथ रिकवर करता रहेगा। तो ये हमारे पास था आज के दो टॉपिक। एक तो हमारे पास था ओरल सॉल्यूशंस और दूसरे नंबर पर था हमारे पास ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक हो गया क्लास। थैंक यू सो मच।